हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारन। आज हम बात करने वाले हैं क्लोज टू लव बाय वेक्स किंग के बारे में। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार कर बैठते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। फिर जब वो रिश्ता टूटता है तो सवाल यही होता है, क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूं? हम दूसरों को खोते खोते खुद को भी खो बैठते हैं और वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग की यात्रा। वेक्स किंग की किताब क्लोजर टू लव हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी और को करने का नाम नहीं है, ये खुद से जुड़े रहने की भी एक कला है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि सच्चा प्यार कैसे दिखता है और कैसे महसूस होता है। वो रिश्ता अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते थे, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में प्यार ऐसा ही होता है, जहां खुद को खोकर किसी और की उम्मीदों में ढलना पड़े? वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई, प्यार को दोबारा समझने की यात्रा। चैप्टर 1, रीडिफाइनिंग लव, प्यार की परिभाषा को दोबारा समझना। वेक्स किंग कहते हैं, प्यार सिर्फ बटरफ्लाइज और रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन, हर मोड़ पर। सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें जकड़ ले, बल्कि वो है जो तुम्हें उड़ने की आजादी दे। बहुत से लोग प्यार के नाम पर कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं, फियर होता है। अकेले होने का डर, खो जाने का डर। सच्चा प्यार बाउंड्रीज के साथ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम है, बल्कि ये दिखाता है कि उसमें रिस्पेक्ट है, स्पेस है, ग्रोथ की गुंजाइश है। अगर तुम्हें खुद से दूर जाकर प्यार निभाना पड़ रहा है तो वो प्यार नहीं, समझौता है। रिश्ता खत्म हुआ, मगर दर्द वहीं से शुरू हुआ। वो सिर्फ किसी को खोने का दुख नहीं था, वो खुद को खोने का एहसास था। हर सवाल मुझे अंदर से खा रहा था, मैं क्यों बार बार ऐसे रिश्तों में फंसता हूं? क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? फिर एक दिन, एक चुप रात में मैंने खुद से पूछा, क्या मैं कभी खुद से भी प्यार कर पाया हूं? और वहीं से शुरू हुई मेरी असली यात्रा, द जर्नी टू लव। नेक्स्ट चैप्टर, द जर्नी टू लव, प्यार तक की यात्रा। वेक्स किंग कहते हैं, सच्चा प्यार दूसरों से पहले खुद से शुरू होता है। लेकिन क्या आसान होता है खुद से प्यार करना? बचपन की वो बातें जो कभी भूली नहीं। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तुम्हें सबको खुश रखना चाहिए, तुम काफी नहीं हो। ये बातें हमारे अंदर धीरे धीरे घर कर जाती है। हम समझने लगते हैं कि प्यार पाना हमें खुद को बदल कर ही मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हम अपने अंदर के टूटे हिस्सों को नहीं पहचानते, तब तक हम बाहर सच्चा प्यार ढूंढते रहेंगे और हर बार अधूरे रहेंगे। हम प्यार के भूखे नहीं होते, हम हीलिंग के भूखे होते हैं। और हीलिंग की शुरुआत होती है अपने अतीत को स्वीकारने से। बचपन के जख्म, वो अनकहे दर्द, जब तक हम उन्हें हील नहीं करते, तब तक हम हर नए रिश्ते में वही पुराना दर्द दोहराते रहते हैं। वो सफर जो किसी और की तलाश से शुरू हुआ था, अब मुझे मेरे ही अंदर ले जा रहा था। एक समय था जब मैं किसी के आई लव यू में अपनी वर्थ ढूंढता था, पर अब हर चुप रात, हर अकेले पल मुझसे यही पूछता था, क्या तू खुद से प्यार करता है? जवाब सुनने लायक नहीं था, क्योंकि मैं खुद से भाग रहा था, अपनी कमजोरियों से, अपने सच से, अपनी जरूरतों से। और तभी मेरी मुलाकात हुई सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सच से। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। नेक्स्ट चैप्टर, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन। सेल्फ लव ही सच्चे प्यार की नींव है। वेक्स किंग बताते हैं कि जब तक हम खुद को पूरा नहीं मानते, हम दूसरों से टुकड़ों में प्यार करते हैं और टुकड़ों में ही प्यार पाते हैं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मिरर के सामने अफर्मेशंस बोलना नहीं है। इसका मतलब है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना, फ्लॉज के साथ। खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, भले कोई नाराज हो जाए। खुद की जरूरतों को प्रायोरिटी देना, गिल्ट के बिना। और सबसे जरूरी, अपने साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम उस इंसान के साथ करते जिसे हम बेइंतहा चाहते हैं। एक दिन आईने में खुद को देखा
और पहली बार बिना जजमेंट के सिर्फ देखा, उस थके चेहरे के पीछे की लड़ाई को महसूस किया और कहा, तू काफी है, बस वैसे ही जैसे तू है। उस दिन पहली बार लगा कि मैं अकेला हूं, मगर अधूरा नहीं। मैंने खुद से पहली बार कहा, तू काफी है। लेकिन क्या सिर्फ ये कह देना काफी था? नहीं, क्योंकि अंदर अब भी कुछ टूटा था। जब भी कोई पास आने लगता, मैं डर जाता। जब भी कोई प्यार जताता, मैं शच करने लगता। खुद से तो प्यार कर लिया, पर किसी और को खुद तक आने देने का भरोसा अब भी नहीं था। तब समझ आया, सेल्फ लव पहली सीढ़ी थी, लेकिन इमोशनल हीलिंग असली मंजिल की शुरुआत थी। नेक्स्ट चैप्टर, इमोशनल हीलिंग, भावनात्मक चोटों को ठीक करना। वेक्स किंग बताते हैं, हमारे पुराने जख्म हमें मजबूती नहीं, अक्सर एक अदृश्य दीवार दे जाते हैं। ये दीवार हमें प्यार से बचाती नहीं, बल्कि प्यार से दूर कर देती है। इमोशनल पेन हमें डिफेंसिव बना सकता है, जहां हम हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगते हैं, या फिर फेयरफुल, जहां हम अकेलेपन से डरते हैं लेकिन जुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन हीलिंग का मतलब ये नहीं कि जख्म थे ही नहीं। हीलिंग का मतलब है अपने दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर उसे जाने देना। क्योंकि जब तक तुम पुराने दर्द को पकड़कर बैठे हो, तब तक तुम्हारे हाथों में नए प्यार की जगह नहीं बनती। एक दिन अपनी पुरानी डायरी खोली, वही जिसमें वो रिश्ता हर पेज पर बसा था। पढ़ते पढ़ते आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, आज उनमें रिहाई थी। आज मैंने माफ किया, उन्हें नहीं, खुद को। उन बातों के लिए जिन्हें मैं नहीं समझ सका, उन मौकों के लिए जिनमें मैं टूट गया, और उन जख्मों के लिए जिनसे मैं अब तक लड़ रहा था। जख्म से सीखना है, पर उसमें बस जाना नहीं है, क्योंकि जख्म अगर खुला रहे तो इन्फेक्शन बनता है, और अगर भरे तो अनुभव। अब वक्त है उस सबसे मासूम मगर सबसे अनदेखे हिस्से से मिलने का, अपने अंदर के छोटे बच्चे से। मैंने खुद से माफी मांगी, अपने अतीत को रिहा किया, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातें मुझे अंदर तक हिला देती थी। कोई नाराज हो जाए तो दिल बैठ जाता, कोई नजरअंदाज करे तो ऐसा लगता जैसे मैं फिर से अकेला हो गया। इस बीच अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं अनिल सहारन, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की कहानियां आपकी अपनी भाषा में लाते हैं। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अफिलिएट लिंक से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक जबरदस्त किताब मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की उसी मोड़ पर, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। मैंने खुद से पूछा, अभी क्या कोई जख्म बाकी है? और तब मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मेरे ही अंदर से, वो छोटा बच्चा जो अब तक सुना जाना चाहता था। और वहीं से शुरुआत हुई अगले पड़ाव की, द रोल ऑफ द इनर चाइल्ड। नेक्स्ट चैप्टर, द रोल ऑफ द इनर चाइल्ड, हमारे भीतर के बच्चे की भूमिका। वेक्स किंग बताते हैं कि हमारे भीतर एक इनर चाइल्ड होता है, वो हिस्सा जो बचपन की अनमेट नीड्स और पुराने इमोशनल पेन को अब भी अपने साथ लिए फिरता है। जब बचपन में हमें बिना शर्त प्यार नहीं मिला, जब हमारी भावनाओं को दबा दिया गया, जब हमें सिखाया गया कि स्ट्रांग बनो, फील मत करो, तो वो बच्चा अंदर ही कहीं थम गया। और आज जब हम बड़े हो गए हैं, वो बच्चा अब भी पुराने पैटर्न दोहराता है। ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कांस्टेंट नीड फॉर वैलिडेशन, ये सब उस इनर चाइल्ड की आवाजें हैं जो कह रहा है, क्या अब मुझे वो प्यार मिलेगा जो तब नहीं मिला? एक शाम मेडिटेशन के दौरान मैंने खुद को 6 साल की उम्र में देखा, एक कोने में बैठा हुआ, अकेला, डरा हुआ। मैं उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और कहा, माफ कर, तब मैं तुझे नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं हूं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैंने किसी और को नहीं, अपने बचपन को गले लगाया और पहली बार
कुछ सच में बदल गया। हमारे रिश्तों की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने भीतर के बच्चे को कितना हील किया है, वरना हर ना हमें रिजेक्शन लगेगा और हर दूरी अबैंडनमेंट। एक बार फिर दिल धड़कने लगता है किसी नए इंसान के लिए। पर इस बार सवाल बदल गया है, क्या यह सच्चा जुड़ाव है या फिर एक और मॉडर्न इल्यूजन? मैं अब खुद से भागता नहीं था और अपने जख्मों को छुपाने की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जब वो इंसान मेरी जिंदगी में आया, उसकी मुस्कान में कुछ था जो दिल को खींच रहा था। और फिर डर भी, क्या ये सच्चा जुड़ाव है या फिर एक और छलावा? अब बारी थी अगले सबक की, मॉडर्न लव वर्सेस ट्रू कनेक्शन। नेक्स्ट चैप्टर, मॉडर्न लव वर्सेस ट्रू कनेक्शन, मॉडर्न लव बनाम सच्चा जुड़ाव। वेक्स किंग कहते हैं, आज के रिश्तों में डेप्थ कम और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। सोशल मीडिया पर क्यूरेटेड लाइव्स, डेटिंग एप्स पर एंडलेस स्वाइप्स, सुपरफिशियल अट्रैक्शन, इंस्टेंट डोपामाइन हिट्स, सब कुछ फास्ट पेस्ड लेकिन शैलो। और हम सोचते हैं कि यही प्यार है। लेकिन सच्चा जुड़ाव धीमा होता है, गहरा होता है। इसमें चमक नहीं, सच्चाई होती है। सच्चे जुड़ाव में 3 चीजें होती है। ऑनेस्टी, जहां आप खुद को फिल्टर किए बिना पेश कर सको। वल्नरेबिलिटी, जहां आप अपनी कमजोरियां भी दिखा सको। प्रेजेंस, जहां आप सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और दिमाग से भी वहां हो। मैंने उसे बताया कि मैं टूटा था। मैंने अपने घाव नहीं छुपाए बल्कि दिखाए। मैंने उसे सुनने से ज्यादा महसूस किया, उसकी बातें नहीं, उसकी चुप्पियों को समझा। और पहली बार मैंने किसी को उस वर्जन से प्यार करते देखा जो ना परफेक्ट था, ना ही पॉलिश्ड, बस सच्चा था। और तभी जाना, ये मॉडर्न लव नहीं है, ये जुड़ाव है। मॉडर्न लव तुम्हें वैलिडेशन देता है, पर सच्चा जुड़ाव तुम्हें एक घर देता है जहां तुम सिर्फ चाह नहीं जाते, समझे भी जाते हो। पर अब सवाल ये है, क्या ये जुड़ाव समय की परीक्षा में टिकेगा? क्या ये रिश्ता सच्चे मायनों में स्वस्थ है? क्योंकि सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता। सच्चे रिश्ते की नींव कुछ और चीजों पर भी टिकी होती है। अब हम बढ़ते हैं उस गहराई की ओर जहां हेल्दी रिलेशनशिप्स का सच सामने आता है। जब मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया, तब किसी और से जुड़ने का डर थोड़ा कम हो गया। मैंने उस इंसान से जुड़ाव महसूस किया। वो सुपरफिशियल नहीं था, वो सच्चा था। लेकिन अब सवाल था, क्या सिर्फ जुड़ाव ही काफी है या उसके बाद भी कुछ सीखना बाकी है? और यही से शुरुआत हुई अगली सीख की, हेल्दी रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट चैप्टर, हेल्दी रिलेशनशिप्स, स्वस्थ रिश्ते कैसे बनते हैं। वेक्स किंग बताते हैं कि सच्चे और स्थायी रिश्तों की नींव 3 स्तंभों पर टिकी होती है। बाउंड्रीज, रिश्ते में अपनी लिमिट्स को समझना और सामने वाले की लिमिट्स को भी रिस्पेक्ट करना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को बराबरी से देखना, न सुपीरियोरिटी न सबमिशन। कम्युनिकेशन, इमोशंस, नीड्स और थॉट्स को खुलकर और इज्जत के साथ साझा करना। सच्चे रिश्तों में ये नहीं होता कि तू मेरा है इसलिए तू मेरी मर्जी से चलेगा। सच्चे रिश्तों में होता है, तू आजाद है और मैं फिर भी तुझे चुनता हूं। वहां कंट्रोल नहीं होता, वहां ट्रस्ट होता है। वहां क्लिंग करना नहीं होता, वहां कनेक्शन होता है। एक बार हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पुराने रिश्तों की तरह इस बार भी डर था कि शायद ये रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। हमने साइलेंस से नहीं, वर्ड से बात की। हमने ब्लेम नहीं किया, हमने फीलिंग्स एक्सप्रेस की। और जब उसने कहा, तू जो महसूस कर रहा है वो मैं समझना चाहता हूं, तब लगा ये रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, समझ से भी बना है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि खुद को और भी बेहतर पहचानते हो। जहां प्यार में घुटन नहीं होती, बल्कि सांस मिलती है। लेकिन हर रिश्ता, हर जुड़ाव, भले वो गहरा हो, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही भी हो। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है किसी को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं।
अब कहानी उस मोड़ पर है जहां कैरेक्टर को एक सच्चा जरूरी सवाल पूछना पड़ता है, क्या ये रिश्ता मुझे संवार रहा है या तोड़ रहा है? और यहीं से शुरुआत होती है लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक लव। हमने साथ में बाउंड्रीज सीखी थी, कम्युनिकेशन सीखी थी, पर फिर कुछ बदल गया था। अब हर बात में गिल्ट था, हर चुप्पी में मैनिपुलेशन। मैं एक्सप्लेन करता रहा, वो रिएक्ट करता रहा, और फिर एक दिन आई मिरर मोमेंट। तू इतना समझदार हो गया, फिर खुद के साथ ऐसा समझौता क्यों? और वहीं से शुरुआत हुई टॉक्सिक लव से विदा लेने की। नेक्स्ट चैप्टर, लेटिंग गो ऑफ टॉक्सिक लव। टॉक्सिक प्यार को छोड़ना क्यों जरूरी है? वेक्स किंग कहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना खुद से बिट्रेल करने जैसा है। ये वो रिश्ता होता है जहां आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन होती है, आप बार बार खुद को जस्टिफाई करते हैं, आपको खुद पर शक होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्यार का मतलब खुद को खोना नहीं होता, और किसी को छोड़ना नफरत नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है। जब आप टॉक्सिक लव को छोड़ते हैं, तब आप सिर्फ किसी इंसान को नहीं, एक गलत पैटर्न, एक दर्द की आदत और खुद को कम समझने की सोच को भी छोड़ते हैं। यही स्पेस होती है जहां ट्रू लव आ सकता है। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, गिल्ट से, प्यार की कस्में खाकर और उन पलों का हवाला देकर जो खुश थे। पर मैंने खुद से एक वादा किया था, मैं फिर से खुद को खोकर किसी और को पाने की कोशिश नहीं करूंगा। उस दिन मैंने रोते हुए कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ाए, क्योंकि अब मैं जान चुका था, सच्चा प्यार तब आता है जब तुम खुद के लिए सच्चे हो। टॉक्सिक प्यार छोड़ना आसान नहीं होता, पर उससे भी मुश्किल है उसमें रहकर धीरे धीरे मिट जाना। छोड़ने में आंसू है, पर वो आंसू तुम्हें फिर से जिंदा करते हैं। अब सवाल ये नहीं है दिल धड़कता है या नहीं, बल्कि ये है क्या हम एक ही दिशा में देख रहे हैं? और यही से शुरू होता है अगला अहम सबक, कंपैटिबिलिटी ओवर केमिस्ट्री। टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ना किसी लड़ाई को जीतने जैसा नहीं था, बल्कि खुद को वापस पाने जैसा था। और फिर वक्त के साथ कोई नया आया, आंखों में वही चमक, दिल में वही हलचल, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं था जो सिर्फ केमिस्ट्री के पीछे भागे। इस बार मैंने पूछा, क्या हमारी रफ्तार एक है? क्या हम एक जैसी जिंदगी चाहते हैं? नेक्स्ट चैप्टर, कंपैटिबिलिटी ओवर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से ज्यादा जरूरी है कंपैटिबिलिटी। वेक्स किंग कहते हैं, केमिस्ट्री स्पार्क देती है, पर कंपैटिबिलिटी स्टेबिलिटी देती है। केमिस्ट्री इमोशन से जुड़ी होती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी वैल्यूज, लाइफस्टाइल, विजन और माइंडसेट से। सिर्फ दिल मिलना काफी नहीं, जरूरी है कि आपकी डायरेक्शन भी मिलती हो। एक इंसान एडवेंचरस है, हर महीने नई जगह घूमना चाहता है। दूसरा रूटेड है, घर बसाना चाहता है। अब भले ही दोनों को एक दूसरे की आंखें प्यारी लगे, लेकिन सोच की दूरी हर दिन खाई बनती जाती है। इसलिए वेक्स कहते हैं, चूज समवन नॉट जस्ट हु एक्साइट्स यू, बट हु अलाइंस विद यू। हमने घंटों बातें की, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, बच्चों को कैसे पालना है, रिटायरमेंट कहाँ लेना है, और हर बार जवाबों में एक गूंज थी, सैम। मैंने पहली बार अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागा, बल्कि पूछा, क्या तुम वो जिंदगी भी जीना चाहोगी जो मैं चाहता हूं? और जब जवाब आया, हां, पर तुम्हारे साथ, अपने पूरे सेल्फ के साथ, तब दिल मुस्कुराया। अब केमिस्ट्री के साथ कंपैटिबिलिटी भी थी। केमिस्ट्री स्पार्क देती है, पर कंपैटिबिलिटी घर बनाती है। प्यार की शुरुआत दिल से होती है, लेकिन टिकाव हमेशा सोच और सपनों से आता है। पर अब सवाल है, क्या प्यार एक बार पाने की चीज है या रोज निभाने की? यही वो पड़ाव है जहां से सच्चे प्यार की असली शुरुआत होती है, और वहीं से खुलता है बुक का अंतिम अध्याय, लव एज अ डेली प्रैक्टिस। जब हमने कंपैटिबिलिटी पाई, तब दिल ने कहा, अब यह रिश्ता सच्चा हो सकता है। पर एक दिन उसने पूछा, क्या प्यार हर दिन ऐसा ही इंटेंस रहेगा? और मैंने कहा, नहीं, लेकिन हर दिन मैं तुम्हें चुनूंगा। और वहीं से कहानी ने लिया एक नया मोड़,
जहां प्यार स्पार्क से कमिटमेंट में बदला। लास्ट चैप्टर लव एज अ डेली प्रैक्टिस, प्यार को रोज का अभ्यास बनाना। वेक्स किंग कहते हैं प्यार कन्वीनियंस नहीं है, ये एक कॉन्शियस कमिटमेंट है। प्यार वो नहीं जो सिर्फ खास दिनों पर दिखे, ये वो है जो हर दिन छोटे छोटे एक्ट्स में नजर आता है। सुबह पूछ लेना कैसा महसूस कर रहे हो, बिना मांगे सपोर्ट देना। बहस के बाद भी आई लव यू कहना, एक कप चाय बनाकर देना। ये छोटे जेस्चर्स कंसिस्टेंसी से मिलकर प्यार को गहराई देते हैं। ट्रू लव स्पार्क से नहीं चलता, वो हर दिन के चूज करने से चलता है। और ये डेली प्रैक्टिस ही प्यार को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। कभी कभी हम नॉर्मल डेज में बोर हो जाते थे, ना कोई बड़ा प्लान, ना एक्साइटमेंट, लेकिन एक दिन मैंने उसे ब्रेकफास्ट पर मुस्कुराते हुए देखा और उसने बस इतना कहा, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं और ये मेरे लिए सबसे खास है। उस दिन समझ आया, प्यार फायरवर्क्स नहीं, वो धीमी लौ है जो हर दिन जलती है। वो कंफर्टिंग है, प्रेडिक्टेबल है, पर सबसे सच्चा है। प्यार तब तक नहीं टिकता जब तक वो बस महसूस किया जाए। प्यार तब तक टिकता है जब तक वो हर दिन निभाया जाए। रियल लव इजंट फाउंड, इट्स प्रैक्टिस्ड। क्लोज टू लव की ये यात्रा यही सिखाती है। प्यार एक एहसास नहीं, एक अभ्यास है। प्यार में स्पार्क से ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी। प्यार पाने से पहले खुद को हील करना जरूरी है। यू डोंट जस्ट फॉल इन लव वंस, यू राइज इन लव डेली। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी में आप वाकई कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली इंस्पायरिंग कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली किताब की कहानी में एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मैं हूं अनिल सहारन और मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखो, रियल ग्रोथ रियल यू से शुरू होती है।